उनका शेर है, बची है रोशनी जो भी चिरागों से निकल जाए। मैं पलक को इनवाइट करना चाहूँगा, बची है रोशनी जो भी चिरागों से निकल जाए, जो मेरे दिल से निकला है दुआओं से निकल जाए। पढ़ाने का अगर मतलब है हाथों से निकल जाना, पढ़ाने का अगर मतलब है हाथों से निकल जाना, खुदाया फिर मेरी बेटी भी हाथों से निकल जाए। पलक को मैं इनवाइट करूँगा। थैंक यू सो मच भैया। नमस्ते सभी को, कैसे आप सभी? तो मैं सबसे पहले अपनी कुछ पंक्तियों से शुरू करूँगी। अर्ज़ किया है, भरी महफिल में गैरों के बीच, भरी महफिल में गैरों के बीच हम अपनों के लिए कुछ फरमा रहे थे। लहर, अमर भैया का ध्यान चाहूँगी। लहर, किसी की खुशी का ठिकाना ना था हमें देखकर, तो किसी को हम फूटी आँख ना सुहा रहे थे, तो किसी को हम फूटी आँख ना सुहा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ कि जितनी दफ़ा देखा बेशुमार किया है, जितनी दफ़ा देखा बेशुमार किया है, तेरे जाने के बाद भी तेरा दीदार किया है। जितनी दफ़ा देखा बेशुमार किया है, तेरे जाने के बाद भी तेरा दीदार किया है। नींदें उड़ा के रख दी तेरे इंतज़ार में अपनी, नींदें उड़ाकर रख दी तेरे इंतज़ार में अपनी। अक्सर मैंने तुझसे छुप कर तुझे प्यार किया है, तुझसे छुप कर तुझे प्यार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक तंज है। आजकल के लोग क्या करते हैं कि कहीं भी नए लोगों से मिले तो पहले परिचय हुआ, फिर दोस्ती हुई, और कुछ दिनों बाद दोनों में से ये 95% ऐसा होता है कि किसी न किसी एक के अंदर वो बीज अंकुरित होने ही लगता है। तो फिर बातें इशारों इशारों में चलती हैं, और उसी को केंद्रित करते हुए मैंने लिखा है, अजी ज़रा हमें भी बताइए, अजी ज़रा हमें भी बताइए, ये कौन सा फ़र्ज़ निभा रहे हैं आप, ये कौन सा फ़र्ज़ निभा रहे हैं आप, दोस्ती से ज़्यादा और मोहब्बत से कम बता रहे हैं आप। कुछ कुछ बताकर, कुछ कुछ बताकर बहुत कुछ छुपा रहे हैं आप। ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हैं या हमें बुद्धू बना रहे हैं आप, हमें बुद्धू बना रहे हैं आप। और इसी से रिलेट करके एक मतलब कि शाइनेस वाली जो लड़कियां होती हैं कि मन में सब कुछ रखती हैं पर बताती नहीं है, मतलब बताना चाहती है पर बताती नहीं है, तो उसी से रिलेटेड है। दूर से अदाओं की बिजली गिराकर, दूर से अदाओं की बिजली गिराकर क्यों परवाने पर सितम करती हो। गर संजोया है उसे दिल में, गर संजोया है उसे दिल में, तो बताने से क्यों डरती हो। उससे बात नहीं करती, उससे बात नहीं करती, पर हर बात में जिक्र उसका ही करती हो। अरे मोहतरमा जरा हमें भी बताओ, ये कैसा इश्क करती हो, ये कैसा इश्क करती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक मैंने रिलेट करके लिखा है कि जब आप जीवन में बहुत दुखी और परेशान होते हैं, फिर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको संबल देता है, सहारा देता है, तो एक कहावत भी है, डूबते को तिनके का सहारा। तो उसी से रिलेट करके मैंने लिखा है, दुख भरी इस धूप में हंसने का बहाना हो तुम, दुख भरी इस धूप में हंसने का बहाना हो तुम, पतझड़ सी ज़िंदगी में मौसम सुहाना हो तुम, पतझड़ सी ज़िंदगी में मौसम सुहाना हो तुम। दिल घबराता है जब तो तुम्हें पुकारा करते हैं, दिल घबराता है जब तो तुम्हें पुकारा करते हैं, कि मेरी उदासियों से मुस्कुराहट तक का पैमाना हो तुम, मेरी उदासियों से मुस्कुराहट तक का पैमाना हो तुम। इसी के साथ एक और, फिर मैं अपनी मूल रचना की ओर बढ़ूँगी। तुम्हारे महकते आंचल में मेरा जहान बसता है। ये एक लड़के की तरफ से एक लड़की के लिए, मैं दोनों तरफ से लिख लेती हूँ। तुम्हारे महकते आंचल में मेरा जहान बसता है, जब से मिली हो मुकद्दर भी मेहरबान लगता है। मैं अक्सर डरता था कि लोग हंसते हैं मुझ पर। लहर, तुम साथ हो तो सब आसान लगता है, तुम साथ हो तो सब आसान लगता है। इसी के साथ एक और, ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि पलक तुम अब तक सिंगल हो, हाउ कैन यू बी सिंगल। तो उन्हीं को एक रिप्लाई, मेरी ये जो पंक्तियाँ हैं उन्हीं लोगों को रिप्लाई दे रही हैं।
मेरी एक फरमाइश पर रौनक बाजार सी लग जाती है। मेरी एक फरमाइश पर रौनक बाजार सी लग जाती है। गर रूठ जाऊं तो मनाने वालों की कतार सी लग जाती है। गर रूठ जाऊं तो मनाने वालों की कतार सी लग जाती है। जहां भर की खुशियां हैं मेरे दामन में, जहां भर की खुशियां हैं मेरे दामन में, भला इस प्यार से रिहाई कौन चाहेगा। प्रेम समंदर का ये जीव एक बूंद इश्क पर कैसे मर जाएगा। कोई कितना भी हमदर्द क्यों ना हो, कोई कितना भी हमदर्द क्यों ना हो, पापा सा दुलार दे पाएगा क्या, पापा सा दुलार दे पाएगा क्या। हर रात माँ की तरह लोरी सुना पाएगा क्या, माँ की तरह लोरी सुना पाएगा क्या। इसी के साथ चूँकि आज हमारे बीच एक हास्य कवि भी आए हुए हैं और मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, बहुत पहले लिखी थी, तो इसको अन्यथा ना ले। बिल्कुल स्वागत है आपका। तो मैं आपको समर्पित नहीं करना चाहूँगी, भारत के जितने भी हास्य कवि हैं उन सभी को ये समर्पित हैं पंक्तियाँ, तो सुनिएगा। स्वागत है आपका। बनाकर अजीबो गरीब से किस्से जनता से घिरते हैं, बनाकर अजीबो गरीब से किस्से जनता से घिरते हैं। महबूब ने भाव न दिया तो बने हास्य कवि फिरते हैं। बनाकर अजीबो गरीब किस्से जनता से घिरते हैं, महबूब ने भाव न दिया तो बने हास्य कवि फिरते हैं। अरे शेयर मार्केट से है इनके भाव, अरे शेयर मार्केट से है इनके भाव, कभी आसमान पर चढ़ते हैं तो कभी नीचे गिरते हैं, कभी आसमान पर चढ़ते हैं तो कभी नीचे गिरते हैं। इसी के साथ एक और छोटी सी 4 लाइनें हैं, फिर मूल कविता की ओर बढ़ूंगी। अर्ज़ किया है इजहारे इश्क में वो भी शर्माई थी, इजहारे इश्क में वो भी शर्माई थी, दीदारे इश्क में पलकें उसने भी झुकाई थी, दीदारे इश्क में पलकें उसने भी झुकाई थी। इंतज़ार तो उसे भी था मेरे इकरार का, इंतज़ार तो उसे भी था मेरे इकरार का, पर वो पहले मुझसे सुनने आई थी, वो पहले मुझसे सुनने आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी मूल रचना की ओर आती हूँ और मेरी इस कविता का शीर्षक है, चूँकि मैं हिंदी में ज़्यादा कविताएं लिखती हूँ, तो इस कविता का शीर्षक है सुनो सखी, और ये आजकल के सामाजिक मुद्दों को देखते हुए मैंने लिखा है, स्पेशली हमारी बहनों और बेटियों के लिए। आशा है कि आप सभी भी अपनी बहनों और बेटियों को सीख देंगे। ये कविता मैं वहाँ से उठा के लाई हूँ कि अपन क्या क्या गलतियाँ कर देते हैं और क्या क्या गलतियाँ करने से बच सकते हैं। मतलब एक सिक्का है, मैं उसके दोनों पहलू आपको दिखाऊंगी, कृपया ध्यान दीजिएगा। सुनो सखी एक बात मेरी, सुनो सखी एक बात मेरी, मैं अनजान एक शुभ चिंतक तेरी, रोक टोक ना थोपूंगी कुछ, रोक टोक ना थोपूंगी कुछ, पर ये विनती है मेरी, प्रेम करो ना वर्जित है, पर मर्यादा जो अर्जित है उसको भूल न जाना तुम, शनह शनह इस अतुल प्रेम में अपना बिगुल बजाना तुम, अपना बिगुल बजाना तुम। अब देखिए क्या होता है कि यौवन की धूप और प्रेम प्रथम, यौवन की धूप और प्रेम प्रथम, मर मिट जाने को भी सक्षम, आदि बड़ा सुखकारी होगा अंत अधिक दुखकारी होगा, आदि बड़ा सुखकारी होगा अंत अधिक दुखकारी होगा, धीरे धीरे बात बढ़ेगी कठिनाई ना कोई अड़ेगी, धीरे धीरे बात बढ़ेगी कठिनाई ना कोई अड़ेगी, याद रहेगा वही 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 बस वही वही, नहीं रहेगा होश तुम्हें कब किसने क्या बात कही, नहीं रहेगा होश तुम्हें कब। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको भी चांद लुभाएगा पुष्प तुम्हें इठलाएगा, तुमको भी चांद लुभाएगा पुष्प तुम्हें इठलाएगा, मधुर लगेगी कुह कोयल की गुंजार भ्रमर का भाएगा, मधुर लगेगी कुह कोयल की गुंजार भ्रमर का भाएगा, भावों के आवेग में आकर, भावों के आवेग में आकर बात दूर तक जाएगी जाएगी, पर शीघ्र सखी तू सत्य भूमि पर आएगी, तू शीघ्र सखी सत्य भूमि पर आएगी। प्रेम शून्य उन आँखों में, प्रेम शून्य उन आँखों में एक खालीपन सा देखोगी, बीती बातें याद करोगी और चुपके से रो दोगी, बीती बातें याद करोगी और चुपके से रो दोगी। उनके द्वारा सुनो सखी, उनके द्वारा सुनो सखी, कुछ प्रयास किया जाएगा, सहानुभूति तुमको देने मैत्री का प्रस्ताव भी आएगा, रह जाएगी एक कहानी कहीं अधूरी किस्सों में, साथ
तुम्हारे सबक रहेगा और दोष मोह के हिस्सों में, साथ तुम्हारे सबक रहेगा और दोष मोह के हिस्सों में। कहो सखी क्या सह पाओगी, कहो सखी क्या सह पाओगी दर्द हृदय उस आधे का, पनघट पर श्याम न आएंगे विरह बांटने राधे का, विरह बांटने राधे का। चलते चलते राह प्रणय की, चलते चलते राह प्रणय की, कहीं ऊब ना जाना तुम, मीरा बनकर प्रेम ग्रंथ में, मीरा बनकर प्रेम ग्रंथ में अपना नाम लिखाना तुम, शनै शनै इस अतुल प्रेम में अपना बिगुल बजाना तुम, अपना बिगुल बजाना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था कविता का एक पहलू कि क्या क्या आजकल के लोग, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सच्चा प्रेम हो सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। मतलब इतनी सारी गलतियां कर देते हैं। तो ये पंक्तियाँ उन लोगों के लिए एक बोलते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति गलती करने जा रहा हो और उसके सामने कुछ ऐसा दिखा दिया जाए तो वो गलती करने से रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरी ये पंक्तियाँ उनको रोकने का काम करेंगी। तो सुनिएगा क्या होने से रोका जा सकता था। गर कदम बढ़े प्रियतम की ओर, गर कदम बढ़े प्रियतम की ओर, सुनो वहीं रुक जाना तुम, भाव विवल हो करके सखी ना कोई कदम उठाना तुम, भाव विवल हो करके सखी ना कोई कदम उठाना तुम, जो प्रेम मांग करे शारीरिक उस प्रेम राह ना जाना तुम, चुपचाप घूंट सच कड़वा पीकर शीघ्र लौट घर आना तुम, घर आकर ना रोना धोना, घर आकर ना रोना धोना, भूख प्यास ना नींद को खोना, धन्यवाद अंतर को करके, धन्यवाद अंतर को करके ईश्वर का शुक्र मनाना तुम, शनै शनै इस अतुल प्रेम में अपना बिगुल बजाना तुम, अपना बिगुल बजाना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने ध्यान से सुनने के लिए, इतने प्यार से सुनने के लिए। धन्यवाद।